अलायंस का दावा है कि जो उन्होंने काम किया है पिछले 5 सालों में उसको देखकर जनता एक बार फिर से उनको चुनेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने मन बना लिया है कि झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन 4 साल 7 महीने जिन्होंने झारखंड को लूटा, जिनके ऊपर हजारों हजार करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा, सब जल जंगल और जमीन की रक्षा करने का वादा करके ये सरकार आई थी और इन्होंने तो पूरे खनन का दोहन कर लिया। जिस प्राकृतिक संपदा की रक्षा की बात की थी, पेड़े कट गए, लकड़ी माफियाओं ने जंगल के जंगल समाप्त करा दिए, नदियों में प्रदूषण बढ़ गया, खनन की लूट हुई, कोयला की लूट हुई, पत्थर की लूट हुई। कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जहां करप्शन नहीं था। और बेटियों पर 7,400 बलात्कार के मामले हुए, तो आप से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में कैसे त्राहिमाम की स्थिति है। तो हमारा मानना है कि जनता खुद वोट आउट कर रही है और 43 जो सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है, तो जो मैजिक नंबर है 41, हम उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे इस पहले ही फेज में। जेएमएम का मैनिफेस्टो आया, उसमें तमाम वादे किए गए हैं। 9 की पॉइंट्स है जिसको फोकस किया गया है। महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को नौकरी, महिला बेटरमेंट से लेकर रोजगार, शिक्षा, खेलकूद, सब पर फोकस किया गया है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झूठ का पुलिंदा जारी किया और इनको शर्म भी नहीं आती साहब। मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में जाया जाता है, पूरे चुनाव प्रचार में बताया जाता है। आपकी क्या सोच होगी? इन्होंने तो चुनाव प्रचार प्रथम चरण का समाप्त होने के सिर्फ 1 घंटे के पहले मैनिफेस्टो रिलीज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। इनको पता था ना लोग पूछेंगे। वही पुराने वादे जो आप कर रहे हैं नए मैनिफेस्टो में, उसका क्या हुआ पुराने वादों का? 5 वर्ष पूर्व जो आपने किया था, नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को कम इंटरेस्ट पर ऋण, ये तमाम वादे जो उन्होंने 2019 में किए थे उसको रिपीट कर दिया। तो जनता तो पूछेगी ना, 5 वर्ष के आपने सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए लिया था, वही पुराने वादों को रिपीट किया है। और देखिए कितना इन्होंने प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया कि प्रथम चरण का जो प्रचार है उसके समाप्ति के सिर्फ 1 घंटे पहले मैनिफेस्टो को रिलीज किया। तो ये क्या जनता के बीच में लेकर जाएंगे, क्या संदेश देंगे? इन्होंने पूरे जनता को या तो ग्रांटेड समझ लिया या हथियार डाल दिए। मुख्यमंत्री का चॉपर कुछ दिन पहले नहीं उड़ पाया था, हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं मिली थी एटीसी से। अब कल्पना सोरेन ने भी यही आरोप लगाया है कि आखिरी कुछ घंटों में उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी एटीसी ने और इसकी वजह से उनको मोबाइल से संबोधित करना पड़ा लोगों को। देखिए क्या है ना, हम यही समझते हैं झारखंड का पहला परिवार जो है सत्ताधारी दल का, वो बहाने बना रहा है, सीरीज ऑफ बहाने बना रहा है। कभी हेलीकॉप्टर का, कभी ईवीएम का, और कभी कहेंगे चुनाव आयोग का, कभी मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को हटाने की बात करेगा, कभी कहेंगे कि नफरत की राजनीति कर रही है भाजपा। अब तो ये हेलीकॉप्टर पर भी आरोप लगाने लगे। वही जानकारी के अनुसार इनके हेलीकॉप्टर का बैटरी ही डाउन हो गया था। तो जो सरकार का बैटरी डाउन हो गया हो उसको कौन चार्ज करेगा? जनता ने तो आपको डिस्चार्ज कर दिया। मैडम, आप कुछ भी आरोप लगाएं, आपकी सरकार तो 23 नवंबर को जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। इस मामले में ईडी कई जगहों पर रेड कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग जो बांग्लादेशी घुसपैठ से लिंक है उसकी जांच के लिए। देखिए, हमने भी मीडिया में ऐसी खबरें देखी हैं कि ईडी की दबिश चल रही है कई जगहों पर। और बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो एक बहुत बड़ा आंतरिक खतरा जो है वो ना सिर्फ झारखंड संथाल परगना बल्कि पूरे देश के लिए। जिस तरीके से संथाल की डेमोग्राफी बदली, जो संथाल के 6 जिले हैं झारखंड के जो बिल्कुल बांग्लादेश के करीब के हैं, वहां आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट गई 1951 से 2011 के बीच में। और जो वहां मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या 14% बढ़ गई, 9% से 23%। तो ये बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ जिस समय कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हुआ करती थी। और हमारा मानना है कि ये जो भी कार्रवाइयां होती है ना, ये इससे लिंक्ड है।